ओम शांति। बाप का फरमान है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। ऊंचे ते ऊंची हस्ती शिव पिता परमात्मा की शिक्षाओं पर एक्यूरेट चलने वाली आत्मा को कर्मा में फॉलो करना है। तो बाप समान बनने के लिए मीठे परमात्मा हमें समझ देते हैं कि चारों ओर हंगामा होते हुए भी हम सब एक के अंत में खोए रहे, एक परमात्मा को ही अनुभव करें। बाबा कहते हैं इसका स्व अभ्यास करो, इसकी स्व साधना करो। ऐसे ही नहीं होएगा ना, साधना करनी पड़ेगी। इसमें बाबा कहते हैं समय सफल करते जाओ। हंगामा ही हंगामा हो चारों तरफ, लेकिन हम आत्माएं एक के अंत में खो जाएं। ये वाला बाबा कहते स्व अभ्यास बार बार करो, स्व साधना करो, इसमें अपने समय को सफल करो। अलबेले नहीं बनो। हलचल में एकांतवासी बनने का महान पुरुषार्थ करो, क्योंकि तब हम खुद को सुरक्षित रखेंगे, तब हम दूसरी सोल्स के काम आएंगे। दूसरा, व्यवहार में और परमार्थ में हमको दूसरी सोल्स के साथ व्यवहार भी करना है, हमको परमार्थ का कार्य भी करना है। इन दोनों कार्यों में सब तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को समाप्त करने का सहज साधन है परखने की और निर्णय करने की शक्ति। परखना है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं और ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए बाबा कहे बहुत समय के एकाग्रता का अभ्यास करो। इसका अभ्यास एकांतवासी बनकर करना है। बुद्धि एक जगह एकाग्र हो जाए, बाबा में एकाग्र हो जाए, तो हमारे में दो शक्तियां आएंगी, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। और ये दोनों ही शक्तियां व्यवहार करने में और परमार्थ करने में, परमात्मा का कार्य जो है उसमें सहयोग देने में हमारे मददगार बनेंगे। यही महान पुरुषार्थ है। फिर है संकल्पों की शक्ति को श्रेष्ठ, स्वच्छ, शुद्ध बनाने के लिए बाबा फिर से कहते हैं एकांत प्रिय बनो। अकेले एक प्रभु की याद में रहने का अभ्यास करो, तो हमारे संकल्प की जो पावर है वो श्रेष्ठ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। फिर हर कार्य जो है ना सहज ही हमारा सफल हो जाएगा। एक की याद में रहकर अपने आत्मिक स्वरूप के द्वारा साइलेंस की शक्ति का विकास करना है। एक परमपिता परमात्मा की याद में रहकर अपने आत्मिक स्वरूप के द्वारा हमें साइलेंस की शक्ति का विकास करना है। अंतर्मुखी होकर रहना है। फिर हम खुद भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहेंगे, और फिर दूसरी सोल्स को भी अपनी शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन के द्वारा, वृत्ति और बोल के द्वारा, संपर्क के द्वारा दूसरी सोल्स को भी शांति और सुख की अनुभूति कराएंगे। ऐसे ब्रह्मा जी करते थे, अंतर्मुखी रहते थे वो, और फिर खुद भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहते थे, और दूसरी सोल्स को भी अपने जो प्योर थॉट्स हैं और वाइब्रेशंस हैं उसके द्वारा, और वृत्ति और बोल के द्वारा, और कांटेक्ट के द्वारा, संपर्क के द्वारा शांति और सुख की अनुभूति कराते थे। ऐसे मीठे बाबा कहते हैं फॉलो फादर करो। हम आत्माओं को होमवर्क मिला हुआ है, फॉलो फादर करो, प्रभाव मुक्त रहो। तो प्रभु जी की शिक्षाओं को बुद्धि में रखते हुए, उनको अमल में लाने का पूरा अटेंशन रखते हुए, पुनः मीठे परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य जो हैं
वो करोड़ों की आबादी जो अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी है, उन तक भी ये शक्ति पहुँचे, क्योंकि बाबा सबको लेने के लिए आए हैं, तो उनकी धरनी भी तैयार होनी है। वो ऐसे डायरेक्ट तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन प्रभु के महावाक्यों की जो शक्ति है वो उन सोल्स तक पहुँचे। साथ में प्रभु जी की ये जो महावाक्य हैं वो उन आत्मा भाइयों के प्रति भी हैं, या उन तक भी परमात्मा शक्ति के पहुँचे जो सोल्स बाबा को छोड़कर उल्टे मार्ग पर चले गए हैं। उन्हें पुनः परमात्मा आकर्षित करे, पवित्रता आकर्षित करे, वो अपना भी आत्मघात न करे और दूसरी सोल्स का भी न करे। इन्हीं दुआओं के साथ उनको भी समर्पित करते हैं, ताकि उन्हें मुरली पढ़ने का, उन्हें फिर से प्रभु की राहों में चलने का उमंग उत्साह आए। साथ में वो सोल्स को भी समर्पित करेंगे जो अलबेली बन गई हैं, और फिर वो सोल्स को भी समर्पित करेंगे जो भटकती हुई रूहें हैं, जो रिद्धि सिद्धि वाली रूहें हैं। इन सभी रूहों के प्रति भी परमात्मा की पवित्रता की शक्ति और परमात्मा के जो ये समर्थ महावाक्यों की शक्ति है उन तक भी पहुँचे। हर आत्मा हर तरह के बुरे कर्म को करना छोड़ दे, पुनः अपने ओरिजिनल स्वधर्म में सभी लौटे। इन्हीं दुआओं के साथ हम प्रभु जी को हाजिर नाजिर करके देखते हैं आज मीठे परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षाओं को नवीनता से धारण करने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि जब तक देह का भान है तब तक हम में सुधार नहीं आ सकता। मीठे बाबा कहे देही अभिमानी बनो तो आप शीतल हो जाएंगे। देह समझने से फिर से कुछ न कुछ दैहिक रिश्तों में या दैहिक जो संबंध संपर्क में है या बाहर जैसी अवस्था है उसमें फिर ना गुस्सा आएगा, आवेश आएगा, तरह तरह के ख्यालात आएंगे, व्यर्थ आएगा। तो ऐसी चीज़ों से हमको बचे रहना है और अपनी स्वस्थिति कायम रखनी है, ताकि बाहर जो आग लगी है उसका सेक मुझे ना लगे और जो हम आत्माओं की अवस्था है वो उस बाहर की आग को बुझा दे। इसलिए भगवान हम आत्माओं को समझते रहें, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, फिर आत्मा समझकर आत्मा के स्वधर्म में रहो। आत्मा के स्वधर्म में रहकर मास्टर दाता बनो। मास्टर दाता बनेंगे, सबको अच्छा देते रहेंगे, हमारा मन शांत होता जाएगा। लेकिन देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी आत्मा फिर आत्मा को ही देखेगी, वो देहों को देखना बंद कर देगी। तो हमें भी अब देहों को और देह के रिश्तों को और बाहर दुनिया में जितने देहधारी हैं उनको नहीं देखने की आदत डालनी है। आते जाते है ना, नीचे मुंह करके जाओ और फिर वही भगवान जी को कंपेनियन बनाकर जाओ और सबके लिए सिर्फ दुआएं करते जाओ। राह में चल रहे हैं ना, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तरह तरह के लोग हैं बाहर, तो तरह तरह की आत्माओं के तरह तरह के वाइब्रेशंस हैं, उससे मुझे बचे रहना है। बचे रहने के लिए भगवान कहते देही अभिमानी बन जाओ। शुद्ध अभिमान, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, सतुगुणी हूँ, परम धाम निवासी हूँ, फरिश्ता हूँ, अवतरित हुआ हूँ, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हुआ। बस ये थॉट्स चलती रहे तो बाबा की याद में रहेंगे, शीतल हो जाएंगे। विकारों की बदबू जो है हमारे अंदर है ना, बास विकारों की बदबू है हमारे अंदर, वो निकल जाएगी है ना। अच्छा करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे
अच्छा दाता बनेंगे, क्योंकि देही अभिमानी बनना मतलब स्वधर्म में टिकना, इस स्मृति में टिकना कि आत्मा परमात्मा के हम बच्चे हैं, इसमें टिकना। तो फिर आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं तो परमात्मा की तरह विश्व कल्याणकारी बनना और शुभ भावना शुभ कामनाधारी बनना। जब हम अच्छा देंगे तो अपने आप मन शीतल होता जाएगा। फिर विकारों की जो बदबू है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंश हैं हमारे अंदर, ईर्ष्या द्वेष है हमारे अंदर, तो ये सारी जो इसकी बदबू है वो निकल जाएगी। हम सब अंतर्मुखी हो जाएंगे, बाबा के संसार में रहेंगे, फिर हम फूल बन जाएंगे। कांटे सारे निकल जाएंगे, हम फिर फूल बन जाएंगे। लेकिन कब? जब हम देही अभिमानी बनने का अटेंशन रखेंगे, आत्मा परमात्मा का बच्चा हो और विश्व कल्याणकारी हो, शुभ भावना शुभ कामनाधारी हो, सदा शांत, सदा सुख, सदा प्रेम, सदा आनंद, सदा शक्ति, सदा ज्ञान स्वरूप हो, सदा पवित्र स्वरूप हो, ये पक्का करना। तो बाबा कहते जब आप ऐसा करोगे ना तो विकारों की, अच्छा सोचेंगे तो विकार अपने आप निकल जाएंगे, तो विकारों की बदबू निकल जाएगी, हम सब अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं, उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर है, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। है ना? बाबा सभी बच्चों को शांति का वरदान देते हैं और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो, पीसफुल रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं ना, जवाब मत दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है किसी के साथ भी। बाबा ने तो बोला मुख से सिर्फ ज्ञान रतन बोलना है, अगर ज्ञान की बातें हैं तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। फालतू झरमुई झगमुई बेकार की बातें, यूजलेस बातें, दुनियावी बातें, दैहिक बातें नहीं करनी है, इसकी उसकी बातें नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। जब हम स्वधर्म के विपरीत जाते हैं तो हम दुख देते हैं। हम सभी रूहें हैं, हम रूहें जब अपने स्वधर्म के विपरीत चली जाती हैं, जब हमारे में अपवित्रता आ जाती है, जब हम दूसरों को सुख नहीं देते हैं, दूसरों को शांति का सहयोग नहीं देते हैं, प्रेम नहीं देते हैं, आनंद नहीं देते हैं, शक्ति नहीं देते हैं, तो हम दूसरी सोल को दुख देते हैं। जब हम किसी सोल को भगवान से दूर कर देते हैं, उसकी अवस्था को हलचल में ले आते हैं, तो हम उसको दुख देते हैं। हमें दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुहल्ला डाल दो। जैसे मुंह में कुछ डाल देते हैं ना, फिर बात नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हातम ताई की भी कहानी है, मुंह में मुहल्ला डाल देता था। वो एक तरह का ना उसके लिए ताबीज का काम करता था, तो वो हर मुश्किल परिस्थिति से वो गुजर जाता था। हम आत्माओं को बाबा कहते हैं शांति का मुहल्ला डाल दो अपने मुख में। तो ये दोनों वरदान जो है ना, सुखी रहने के, शांत रहने के, ये आपके स्वरूप में आ जाएंगे।
स्वरूप में लाना है, उसको नेचुरल बनाना है। तो भगवान हमको 2 वरदान देते हैं, शांति और सुख का। सदा शांत रहो, सदा सुखी रहो, ये वाला वरदान देते हैं भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। मन अशांत हो जाता है ना, तो शांति में रहने का अभ्यास करो। अगर कोई सोल बाहर उल्टा सुल्टा या घर पर कोई भी उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, तुम जवाब मत दो, फिर लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा ना। नहीं तो किसी ने उल्टा सुल्टा बोला, हमने भी बोला, फिर हम अशांत हो जाते हैं। हम आत्माओं को प्रभु का फरमान है शांत रहना है, हमको शांति का डोनेशन देना है। फालतू बेकार की कोई भी बातें अब नहीं करनी है, हिसाब बन जाता है ना, इसलिए हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। जब हम दे समझते हैं ना, तब हम दुख देते हैं, क्योंकि दे समझकर दैहिक हरकतें देखते हैं, दैहिक हरकतों को देखकर दैहिक रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें रूह को ठेस पहुंचा देते हैं, उसको भगवान से विस्मृत कर देते हैं। तो किसी को सोल को भगवान से विस्मृत करना भी दुख देना है। मुख में बाबा कहते हैं शांति का मुहल्ला डाल दो। जैसे मुंह में कुछ डाल दिया तो फिर बोल नहीं पाते हैं, इसमें हमको शांति का मुहल्ला डाल देना कि शांति ही रहना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना, क्वेश्चंस नहीं करने, करेक्शन नहीं करने। इसी में फिर अशांत हो जाते हैं। मुंह में डाल लेना है शांति का मुहल्ला। हमारे लिए स्थूल चीज तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है ये शांति का मुहल्ला। ये भगवान का दिया हुआ मुहल्ला है। मुंह में डाल लो और चुप रहो, अंदर से भी अशांत नहीं होना, ये भी ध्यान रखने का। एक बार मुंह में मुहल्ला डाल लेते हैं लेकिन मन चित्त शांत नहीं। हमारा मन और चित्त भी शांत होना चाहिए, तब शांति के वाइब्रेशंस फैलाएंगे, क्योंकि सेवा पर भी तो रहना है। तो शांत और सदा सुखी रहकर हम आत्माओं को प्रभु का ये वरदान प्राप्त करना है। भगवान वरदान तो देते हैं, लेकिन उनको अमल में लाते हैं तो वो फिर हमारा हो जाता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो हैं ना प्रभु जी के, वो कभी कभी तो सम्मुख हैं और कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं। हमको इस कलयुग के वायुमंडल में, जहां पर सारी सोल्स विस्मृत हो गई हैं, उल्टे मार्ग पर चल रही हैं, ऐसे वायुमंडल में प्रभु जी ने हम आत्माओं को बोला है कि तुम मुझे कंपेनियन बना कर रखो, सदा कंबाइंड रखो और मेरी ही कंपनी में रखो। तो जो ऐसे करते हैं वो फिर सम्मुख हैं, बाबा के साथ साथ हैं। लेकिन बाबा देखते हैं कि बच्चे तो कभी सम्मुख हैं तो कभी दूर चले जाते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं कि सम्मुख फिर वही रहते हैं, साथ में वही रहते हैं जो याद करते हैं। बाबा को याद करना माना उनके सम्मुख रहना, क्योंकि याद की यात्रा में ही तो सब कुछ समाया हुआ है।
गाया जाता है नजर से निहाल। आत्मा की नजर जाती है परमपिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है। आत्मा जो है उसकी नजर जाती है परमपिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। अगर हम बाबा को एक बार देख लेते हैं या देखते ही रहते हैं तो हम नजर से निहाल हो जाते हैं, फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। याद करने से हमारे विक्रम भी विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी हमको रखनी चाहिए। याद न करने से माया समझ जाती है कि इनका कनेक्शन जो है, इनका योग जो है वो टूटा हुआ है प्रभु से। जब हम याद नहीं करते हैं प्रभु को तो हमारा योग टूटा हुआ है, ये माया देख लेती है, फिर अपनी तरफ खींचती है। वही पुरानी बातें, वही पुराने संस्कार, वही पुरानी दुनिया का आकर्षण, ये सारा शुरू हो जाता है। माया अपनी तरफ खींच लेती। क्यों? क्योंकि हम बाबा की याद में नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा याद में रहो। कुछ न कुछ तो फिर उल्टा कर्म करा ही देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं। फिर जब हम उल्टा कर्म करते हैं फिर मीठे बाबा की निंदा हो जाती है। भक्ति मार्ग में गाते हैं बाबा मेरे तो एक आप दूसरा न कोई। बोलते हैं खाली, लेकिन भक्ति मार्ग में ये गाते जरूर हैं। बाप को तो जानते नहीं है, लेकिन ये जरूर कहते हैं मेरा तो एक आप दूसरा न कोई। तब बाप कहते हैं बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, काम करते हुए भी बाप को याद करना है। ये है ऊंचे ते ऊंची मंजिल। काम कर रहे हैं उसमें भी याद करते रहे, नहीं तो काम करते ना कभी कभी फिर काम में घुस जाते हैं। हमें बहुत ध्यान रखना है। काम करते हुए भी बाप को याद करना है। ये है ऊंचे ते ऊंची मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे अभी बाबा ने बोला ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। एकांत प्रिय रहने का, अंतर्मुखी रहने का, एकाग्र रहने का। महान पुरुषार्थ है जिसमें बहुत समय की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, ताकि कोई भी कर्म करते हमें प्रभु की याद बनी रहे। नहीं तो फिर वो वहां भी पाप हो जाता है। जहाँ कर्म कॉन्शियस होते वहां पर दैहिक भान आता है और वहां भी हमसे पाप हो जाता है। बाबा कहे नहीं तो निंदक बन जाते। अगर हम अभ्यास नहीं करते ना तो फिर हम बाबा की निंदा करा देते। वायुमंडल में फैल जाता है ना, फिर बहुत सारी सोल्स वैसे ही करती हैं, तो निंदक बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले बन जाते हैं। समझो बाबा कहते हैं कोई में क्रोध आया है ना, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी तो निंदा कराई ना बाबा की। इसमें बाबा कहते बड़ी खबरदारी रखनी है, क्योंकि याद नहीं किया ना माया ने खींच लिया। बाबा कहे समझो कोई में क्रोध आया, फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा तो कराई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, हम घर में रहते हैं लेकिन घर में जैसे सेंटर्स पर रहते हैं उनको तो फिर भी कॉन्स्टेंटली एक अवेयरनेस है कि बाबा का घर है, तो फिर भी इजी है
लेकिन हम सभी आत्माएं जो गृहस्थ व्यवहार में रहती हैं, उसमें हमको अटेंशन रखना है कि हमारी बुद्धि जो है ना, वो बाप से ही लगी रहे। गृहस्थ वो जगह है जहां पर हम उल्टे काम कर चुके हैं। क्रोध भी कर लिया है, मोह भी हो गया है, अहंकार भी कर लिया है। अब ऐसे वायुमंडल में जहां उल्टे काम कर लिए हैं, अब करने हैं सुलटे काम। इसलिए बाबा कह रहे हैं खबरदारी रखनी है। अपनी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि किससे लगानी है? सत्य परम पिता परमात्मा के साथ लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, अभी हम संपूर्ण तो बने नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया, नहीं। कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम देही अभिमानी बने, आत्म अभिमानी बने, अपने को आत्मा समझे। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ज्योति बिंदु हूं, शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान, मैं शांत स्वरूप हूं। फीड करना है अपने अंदर। देह का जब अभिमान आता है ना, उसमें आने से हम कुछ ना कुछ उल्टा काम करते ही हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस, भगवान कहते हैं देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं, तो गोया हम बाप की निंदा कराते। मेरे को याद रखना है कि जब हम लोग देह अभिमान में आते हैं तो डेफिनेटली हम उल्टा काम करते हैं और उसमें हम प्रभु की निंदा कराते हैं। ये सूक्ष्म वतन के रजिस्टर में आ जाएगा। बाप कहते हैं ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले, अगर हम ऐसी निंदा कराते हैं प्रभु जी की, तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। बाप कहते हैं ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठौर पा न सके, वो फिर लक्ष्मी नारायण के घराने में नहीं आ सकते। इसलिए रहम दिल परम पिता परमात्मा कह रहे हैं पूरा पुरुषार्थ करते रहो, पूरा पुरुषार्थ करते रहो। इसमें तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे अगर हम देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे। हर घंटे में बाबा ने बोला था ना कि हर घंटे में रुको, हर घंटे में अपने को याद दिलाओ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ये वो वाली अवस्था में टिक कर फिर देखो कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ, स्वमान में हूँ। उसको रिवाइज करके फिर रिवाइज करो आत्मा परमात्मा की संतान हो। फिर 1 घंटा बीत जाएगा, फिर 1 घंटे बाद फिर करो। ऐसे करना है तो फिर हम क्या बन जाएंगे? शीतल बन जाएंगे। बाबा कहे पूरा पुरुषार्थ करो। 5 विकारों की बातें सब हमारे अंदर से निकल जाएंगी। अगर हम पूरा पुरुषार्थ करेंगे, शीतल बन जाएंगे, तो सारे विकार की बातें जो हमारे अंदर है ना, सारी निकल जाएंगी। हमें बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी जब हम उनका कहना मानेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, तो भगवान से हमको ताकत मिल जाएगी। तभी मिलेगी ना जब हम आत्मा समझते। बॉडी समझने से ताकत नहीं मिलती है, बास आती है ना बाबा को, बॉडियों से बास आती है। हम लोग गंदे मैले कुचैले हो गए ना, तो बॉडी से हमने बैड कर्मा किए हुए हैं, तो इसलिए बॉडी से बास आती है। देह अभिमान बदबू है। हमको शीतल बनना है। 5 विकारों की बातें सारी निकल जाएंगी। बाप से हमको बहुत ताकत मिल जाएगी। काम काज तो करना है, बाबा के काम काज भी करना है, बैठना नहीं है।
बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म मत करो, कर्म तो करने हैं। वहां तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। यहाँ पर हमको श्रीमत पर चलकर कर्म करके अपना अकर्म का खाता बनाना है। क्योंकि जब हम भगवान की श्रीमत पर चलकर कर्म करते हैं तो फिर उसका हिसाब किताब नहीं बनता है। हम याद में रहकर सेवाधारी बनकर जब हम कर्म करते हैं तो हमारा हिसाब किताब नहीं बनता है। तो क्या बन जाता है? अकर्म का खाता बनता है। फिर वो अकर्म के संस्कार हम लेकर जाते हैं। इसलिए सतयुग त्रेता युग में भी कोई कार्मिक बंधन हमारा नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ से हम संस्कार श्रेष्ठ कर्मों के लेकर जाते हैं। हम अच्छा करते हैं लेकिन हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते, तो मेरे वो अकर्म के संस्कार बन जाते हैं। कलयुग में जो कर्म होते हैं ना, बाबा कहे कलयुग में जो कर्म होते हैं वो विक्रम हो जाते हैं। कलयुग में जो कर्म होते हैं, अभी जो हम यहाँ पर करते हैं ना, देह के भान में करते हैं, देह के अभिमान, सारे पाप कर्म हैं। देह समझकर, देह को देखते हुए हम जो भी कर्म करते हैं सारे पाप कर्म हैं। वही तो हमने किए हैं 63 जन्म। अभी भी हम, बाबा कहते संपूर्ण तो बने नहीं। दिन में, उस दिन भी बाबा ने बोला 10-20 गलतियां तो कर ही रहे हैं देह अभिमान की। तो कलयुग में जो भी हम कर्म करते हैं वो विक्रम हो जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है। अभी हम भगवान से सीख रहे हैं। वहां सतयुग में सीखने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम संस्कार लेकर जाते हैं। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हम संगम युग में ही सीखते हैं भगवान से। उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना, चलना, कैसे रहना चाहिए, हर चीज बाबा हमको सिखाते हैं। सतयुग के संस्कार बाबा अभी सिखाते हैं। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो मेरे सतयुगी संस्कार बनते हैं। यही फिर हम साथ में लेकर जाते हैं। सतयुगी संस्कार हम साथ में लेकर जाते हैं। तो अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है। वहां सीखने की बात नहीं है। यहाँ की शिक्षा ही तो वहां पर साथ चलेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं बाहर मुखता अच्छी नहीं है। बाहर देखना ना, बाहर बॉडीज, बाहर देखते तुम बॉडीज देखते, इसलिए समझते थे। और बाहर बॉडीज देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हम बोलेंगे, क्योंकि सब अस्त व्यस्त है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं बाहर मुखता अच्छी नहीं है, मत देखो बाहर, बॉडीज को मत देखो, अंतर्मुखी भव। तीसरा वरदान, सुख शांति भव, अंतर्मुखी भव। आत्मा के संसार में रहो, आत्मा समझो, आत्मा समझकर सब कुछ करो, अंतर्मुखी रहो। बाहर क्या हो रहा है मत देखो। सारा देह का अभिमान है, और देह का अभिमान है तो पाप है। ये पाप करने का समय ही नहीं है। ये तो पाप जो हमने करे हैं उसको खत्म करने का समय है, और श्रेष्ठ कर्म करके सतयुगी संस्कार बनाने का समय है। बाबा कह रहे हैं बाहर मुखता अच्छी नहीं है, मत देखो बाहर, बॉडीज को मत देखो, अंतर्मुखी भव, हर समय अंतर्मुखी भव।
आत्मा परमात्मा का बच्चों, वो भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुख हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद ही नहीं आएगा। तुम आए हो, तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद थोड़ी थी। कितना सुंदर पॉइंट है कि जब हम ऊपर से नीचे आए थे, बॉडी तो थी नहीं, तो मीठे बाबा कह रहे हैं तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि ये हमारे माँ बाप हैं, ये फलाना है फलानी है, क्योंकि वो सिखाते हैं। तो बाबा कहे अब जाना भी फिर ऐसे ही है कि जैसे आते समय कोई याद नहीं थी, अब जाते समय भी कोई याद नहीं है। कितना सुंदर। ऊपर से आए, शरीर नहीं है, बिना शरीर के जाना है। ऊपर से कोई तामझाम लेकर आए नहीं थे, अब यहाँ पर तामझाम बनाया है, यहीं पर खत्म करो, खाली होकर ऊपर चलो। तो जैसे आए थे वैसे जाना है। हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद न आए। हम सभी सोल्स एक बाप के हैं और कोई भी प्रभु जी के सिवाय हमारी बुद्धि में याद न आए। भल टाइम पड़ा है, अब तो पड़ा भी नहीं है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है। शरीर का तो भरोसा ही नहीं है, किसी का भी शरीर कभी छूट सकता है ना, तो शरीर का तो कोई भरोसा नहीं। बाबा कहते कोशिश करते रहना चाहिए घर में भी शांति हो, कलेश न हो। कोशिश करते रहना चाहिए कि घर में बहुत शांति हो। जैसे कल बाबा ने समझाया था ना कि सेंटर्स भी और प्रवृत्ति भी, घर भी, दोनों को शांति कुंड बना दो। सोल्स आएंगी ना, हम अशांत रहेंगे तो फिर हम शांति का सहयोग तो दे ही नहीं सकेंगे, बाबा के हम काम आएंगे नहीं। मीठे परमात्मा बोलते हैं कोशिश करते रहना चाहिए कि घर में भी बहुत शांति हो, कलेश ना हो, नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है, और कहा मना सूक्ष्म वतन में कंप्लेन पहुंच गई। और जो भी कहेंगे उसने तो फिर सर्टिफिकेट दे दिया ना, मना वो परेशान हो रही है सोल, तभी तो कह रही है, नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा कह रहे हैं तुम बच्चे हो ना मेरे, तो तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत। हम आत्माओं का कर्तव्य क्या है, ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान कि तुमको क्या रहना है, बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। कितनी खूबसूरत दूसरी बात, शांत रहकर शांति का वर्षा मिलेगा। शांत रहकर, जब हम शांत रहेंगे तो मेरे को शांति का वर्षा मिलेगा, अशांत रहेंगे तो अशांति का वर्षा मिलेगा। भगवान कह रहे हैं
तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में। कोई चल रहा है ज्ञान में, कोई नहीं चल रहा है, कोई कम चल रहा है, कोई देह अभिमान का कांटा है अंदर, कोई उल्टा काम कर रहा है, और चारों तरफ फिर लोग जो जानते नहीं हैं वो तो फिर विकारों में है। तो हमको बिल्कुल शांत रहना है, बाबा कहते हैं, तब मिलेगा शांति का वर्षा। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच रहते हुए फूल बनना है, क्योंकि कांटा हमने बनाया है ना दुनिया को। कांटा बनकर कांटा बनाया है, इसलिए अब कांटे की दुनिया में रहकर शांत रहना, उसी के बीच में रहकर हमको फूल बनना। एक तरह से हिसाब सेटल होता है। अशांत देखो और उसके बीच में शांत रहो। दूसरी सोल्स अशांत है, उनका कसूर नहीं है। भगवान के बच्चों को फरमान मिला हुआ है, बिल्कुल शांत रहना है। भगवान ध्यान खिंचवा रहे हैं, तुम रहते हो कांटों के बीच में, तुम फूलों के बीच में नहीं हो। कांटों के बीच में रहकर फूल बनना है। कांटों का कांटा नहीं बनना है। अब कांटों की दुनिया में है, कांटों के साथ रहकर हम कांटा बन जाए, ये मना है। किसी को बोलना भी नहीं है ना कुछ, क्योंकि कांटा तो पहले हम बने हैं। जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स हैं, उन्होंने तो कांटे देखे हैं आते ही। देभान और देह अभिमान का कांटा देखा है, उन्होंने सतयुग नहीं देखा है। वो शांति की दुनिया से आते हैं और यहाँ पर कांटा देखते हैं। तो कांटों का कांटा नहीं बनना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे ना, उतना शांत रहेंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, उतना शांत रहेंगे। शांति का सागर है ना। देहधारी को याद करेंगे, शांत हो जाएंगे। तो शांति के सागर, पवित्रता के सागर, एक बाप को याद करेंगे तो जो उनकी विशेषताएं हैं वो हमारे अंदर आएंगी आगे। तो जितना तुम बाप को याद करेंगे, उतना शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले, शांति में रहो। बाबा कहते हैं आत्मा है ही शांत। हम सभी आत्माएं हैं और हम सभी आत्माएं शांत हैं, शांत स्वरूप आत्माएं हैं। प्रूफ भी देना है कि हम सोल्स हैं। तो शांत रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे, सदा प्रेम स्वरूप रहेंगे, सदा आनंद स्वरूप रहेंगे, सदा शक्ति स्वरूप रहेंगे, सदा नॉलेजफुल रहेंगे। तब तो प्रूफ करेंगे कि मैं आत्मा हूं। प्रूफ करना है। उसमें फिर हम नहीं बोलेंगे कि वो उल्टा सुल्टा बोला इसलिए मैंने भी बोल दिया। आत्मा है ही शांत। तो अगर जब हम अशांत होते हैं तो हम पराये धर्म को यूज करते हैं। पराया धर्म दुख देता है। फिर बाबा याद दिला रहे हैं, आप आत्मा हो और आत्मा का स्वधर्म शांत है। उसका निजी धर्म जो है वो शांत है। तुम जानते हो
अभी हमको उस घर में जाना है। अभी हमको अपने घर जाना है। वो हमारा घर शांति धाम है। स्वीट साइलेंस है वहां पर। शिव बाबा भी शांति का सागर है, तो उसमें फिर कलेश करने वाला नहीं रहेगा ना, उसको साइड हटा देंगे। तो शांति का सागर है। कहते हैं तुमको भी शांति का सागर बनना है, शांति का कुंड बनना है, शांति का सागर बनना है, मना दुनिया अशांत करे। बाबा कहते तुम ऐसा शांति का कुंड बन जाओ कि उनका इफेक्ट ना पड़े तुम पर। जब तुम उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इधर से पावरफुल वाइब्रेशंस जाकर उनको शांत करेंगे। ऐसा शांति कुंड बना रहे हैं बाबा। भगवान का फरमान है तुमको शांति का सागर बनना है। फालतू झरमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। आलतू फालतू बातें, दुनियावी बातें ये हम कर लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ऊपर सूक्ष्म वतन में सारा रजिस्टर में झरमुई झगमुई बातें कर रहे हैं का वो रिकॉर्ड हो रहा है ऊपर, क्योंकि रिजल्ट निकलना है। संगम युग भगवान के साथ जीने का युग है। इसका एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। इसको प्रभु के डायरेक्शन के प्रमाण ही यूज करना है। इसलिए जब हम इसमें झरमुई झगमुई दुनियावी बातें करते हैं, इसकी उसकी बातें करते हैं, हम एक्चुअली अपना नुकसान करते हैं। कोई गड़बड़ कर रहा है और हम उसकी बातें करते हैं तो हम नुकसान कर रहे हैं ना अपना। बाबा की मना है, हमको क्लीन होना है। ये फिर हम फिर से डर्टी हो जाते हैं। भगवान समझते रहे। फालतू झरमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। बाप डायरेक्शन देते हैं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। श्रीमद प्रमाण ज्ञान चिंतन चलता रहे, प्रभु चिंतन चलता रहे, स्वचिंतन चलता रहे, शुभ चिंतन चलता रहे। लेकिन ये फालतू बातें जो करते हैं ये बहुत नुकसान करती हैं। भगवान डायरेक्शन देते हैं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तो तुम बाप की निंदा कराते हो। हम गुस्सा करते हैं, उल्टा बोलते हैं, कलेश करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। हम देह की बातें करते हैं, दुनियावी बातें करते हैं, हम बाप की निंदा करते हैं। हम याद में नहीं रहते हैं तो गलत काम जरूर करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं, देह समझते हैं, हम बाप की निंदा कराते हैं, क्योंकि हम उल्टे काम करते हैं। आज बता रहे हैं बाबा की कहां कहां हम निंदा करा रहे हैं। बाप का डायरेक्शन है कि बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। झरमुई झगमुई दूसरों की कांटेक्ट में आते हैं, फिर हम बातें करते हैं ना फालतू की बातें, जिसमें पास्ट का चिंतन भी होता है और ऐसी वैसी बातें भी होती हैं। दुनियावी बातें कर रहे हैं तो हम बाबा की निंदा करा रहे हैं। शांति में कोई निंदा व विक्रम नहीं होता है। अगर हम शांत रहेंगे तो मेरे को याद करना है, याद रखना है कि जब शांत रहेंगे तो ना तो हम निंदा कराएंगे, ना मेरा पाप कर्म बनेगा।
मन भी शांत, चित्त भी शांत, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि खाली मुख शांत है, अंदर अशांति चल रही है, ऐसा भी होता है ना, फिर वो बाहर निकलती जरूर है। बाप को याद करते रहने से और ही विक्रम विनाश होंगे। अगर याद में रहने का फरमान नहीं, वो तो कहते निरंतर याद करो, क्योंकि कभी भी अचानक के पेपर आएंगे, है ना, और याद में रहेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है, हम सब याद में रहेंगे तो बाबा कहते हैं न तुम गलत खाओगे, न तुम गलत देखोगे, न तुम गलत बोलोगे, न तुम गलत सुनोगे। अगर हम याद की यात्रा में हैं तो, अगर हम बाबा की याद में नहीं है, हम सारा पाप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने बोला जहां बाप की याद नहीं है वहां पाप ही पाप हो रहे हैं, फिर खूब सजा मिलेगी। शांत, बाबा कहते शांति में कोई निंदा या पाप कर्म नहीं होता है। बाप को याद करते रहने से और ही हमारे जो पाप कर्म हमने कर रखे हैं वो सारे विनाश हो जाएंगे। अशांत न खुद होना है न औरों को करना, क्योंकि जब हम अशांत होते हैं तो हम दूसरी सोल को भी अशांत कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं न खुद हो न औरों को करो। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है, फिर वो विघ्न पड़ जाते। किसी को परमात्मा से दूर करना दुख देना है। ये नहीं कि देवान में वो कहे कि हमको ये कर दो, हमको वो दे दो और वो दे दो, और हम उसको दे दे तो मैंने उसको दुख नहीं दिया। नहीं, वो तो जो नियम है कि ये चीजें नहीं खानी है तो नहीं खानी। बाबा कुछ सोच के ही तो मना करते हैं ना, क्योंकि जानते हैं इससे नुकसान होना है। जो भी काम बाबा हमको मना करते हैं वो हमारे हित में है। हम उल्लंघन करते हैं तो उसका परिणाम भी हम ही भुगतना पड़ेगा। परिणाम तो अभी आगे आएंगे ना। किसी के साथ साथ चुक्त हो रहे हैं, किसी किसी के तो अभी धर्मराजपुरी में चुक्त होंगे। जब हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, दवाइयां नहीं होंगी, जब रोग लगेंगे, जब साधन सारे बंद हो जाएंगे, फिर पछताएगी ना आत्मा। अभी साधनों को मिस यूज करते हैं। अगर सपोज करो बाबा की मना है कि कलयुग नहीं देखना, हम फिर भी कलयुग को देख रहे हैं उसमें, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान को डिसोबे कर रहे हैं। तो जब साधन बंद होंगे, काम नहीं करेंगे, बाबा क्या कर रहे हैं? किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है? बहुत है, बाबा कहे बहुत है जो रिपोर्ट लिखते हैं। बाबा ये घर में आते हैं ना तो धम चक्र मचा देते हैं। बाबा लिखते हैं तुम अपनी शांति के स्वधर्म में रहो। कोई धम चक्र मचाते हैं ना तो तुम अपने शांति के स्वधर्म में रहो। हातम ताई की कहानी भी है ना। उनको कहा तुम मुख में मुहल्ला डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं। उसको शांति से कहीं कहीं से क्रॉस करना पड़ता है। वो एक कहानी है, बाबा जिक्र करते हैं उसकी कहानी की। उसको बड़े खतरों से गुजरना पड़ता है। एक ताबीज की तरह उसने मुहल्ला दिया था कि इसको मुख में डालकर रखना तो आवाज निकलेगा नहीं, बोल नहीं सकेगी। फिर से बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं तुम बच्चों को शांति में रहना है। दुनिया अस्त व्यस्त है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, सभी कांटे बने हुए हैं। हम भी कांटे ही थे और अभी भी कांटे हैं अंदर।
लेकिन उन कांटों को निकालने की विधि ही ये है कि स्वधर्म में रहो, अपने को आत्मा समझो। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य जो हैं वो शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अपनी भविष्य मर्तबे को भी याद करो, बाबा कहते हैं। वहां होता ही है एक धर्म, पवित्रता का धर्म। दूसरा कोई दैहिक धर्म नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा कोई धर्म नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का धर्म नहीं होता, पवित्रता वहां का धर्म। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। तब कहते हैं विश्व में शांति है, सतयुग में, भविष्य में। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं द्वापर युग के बाद, तो हंगामे होते हैं। फिर मेरा तेरा उसका इसकी शुरू हो जाता है। अभी कितनी शांति रहती है, समझते हो? हमारा घर तो वही है, हमारा स्वधर्म शांत है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर तो विनाशी चीज है, बाबा कहते हैं, वो तो विनाश हो जाएगा। आत्मा अविनाशी चीज है, वो कभी नहीं मरती है, कभी नहीं जलती है, कभी नहीं कटती है, कभी नहीं डूबती है। बॉडी डूबती है पानी के अंदर, फिर उस समय सोल अनुभव करती है अपनी सजाएं जो उसने कर रखी होती है, कर्म। तो आत्मा अविनाशी चीज है, शरीर तो विनाशी है। जितना समय आत्माएं वहां रहती हैं, कितना शांत रहती हैं परम धाम में, यहाँ आकर हलचल करती हैं। तो द्वापर युग और कलयुग में जो आने वाली आत्माएं हैं, वो तो कितना समय शांत रहती हैं। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। अब आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत चल रही है, अपने को आत्मा ने शरीर समझ रही है, इसलिए अशांत हुए जा रही है। वो जो करती है ना, उससे उसको अशांति होती है। उल्टा काम करती है ना, उसको फिर गुस्सा आने लग जाता है। वो जितना उल्टे मार्ग पर चलती है, उतना उसका क्रोध बढ़ता है। इसलिए शांति मांगते रहते हैं सब। परंतु कोई चाहे कि सदा शांत में रहे, बाबा कहते ये तो नहीं हो सकता। भले 63 जन्म वहां रहते हैं, फिर भी आना तो जरूर पड़ेगा। अपना पाठ दुख सुख का बजा कर फिर चले जाएंगे। घर तो जाना है। हमें ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है, सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं। जब वो साकार में होते हैं तो सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं। इनका मुख कान के नजदीक है, तुम्हारा फिर इतना दूर है। ये झट सुन लेते हैं, सब बातें समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे तो सबको कहते हैं, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं। जो भी जीव आत्माएं हैं, वो सब बाप के बच्चे अविनाशी हैं। शरीर ले लिया है तो क्या हुआ? शरीर को चलाने वाली आत्मा जो है, वो तो बाप का ही बच्चा है, अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है, मर जाता है।
बाप अविनाशी हैं, बच्चे आत्माएं भी अविनाशी हैं। बाबा को भी कभी कुछ नहीं होता, सोल को भी कभी कुछ नहीं। बॉडी मरती है जरूर, सोल निकल जाती है बीच से। सोल निकलती है तो बॉडी मर जाती है। बॉडी तो चलती ही सोल की वजह से, अदरवाइज तो वो चलेगी नहीं। तो बच्चे सारी बॉडी में जितनी भी सोल्स हैं, बॉडी में जितनी भी सोल्स हैं, वो सारी की सारी बाबा की तो बच्चे हैं। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। ये नॉलेज रूहों की नॉलेज है। ये नॉलेज जो है ये रूहों के लिए है। सुप्रीम रूहों की नॉलेज दे रहे हैं। सुप्रीम रूह बैठकर रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यार तो है ही ना। जो भी सब रूहें हैं बल तमो प्रधान है। जानते हैं ये सब जब घर में थे ना तो सतो प्रधान थे। समझते रहे भगवान कि जितनी भी रूहें हैं इस समय भले वो तमो प्रधान है, लेकिन ये सब जब घर में थे तो सतो प्रधान थे। सभी को कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। बाबा कहे मैं हर 5000 वर्ष के कल्प में आता हूँ और मैं शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने की बात नहीं है। ऐसे नहीं कहते धनवान भव, आयुष्मान भव, नहीं। सतयुग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी। शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, यही बात याद करनी है। ओहो, शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठकर अपना भी और जो रचना है उसकी शुरुआत मैंने कैसे शुरू हुई थी जिंदगी, कैसे शरीर लेकर शुरू में पाठ बजाया था, उसकी आदि, उसका मध्य, उसका अंत, सारा ज्ञान सुनाते हैं, जिससे कि तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। सुनकर नहीं, सुनते हैं तो फिर हम उसको अमल में लाते हैं। फिर से 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी बनते। तो फिर से क्या बन जाते हैं? चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हैं। ये सारा ऑलराउंड चक्र है। बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, ये तो सारी दुनिया ही बेहद की लंका है। सभी के अंदर रावण है। चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहां सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं ना, ध्यान में गया, वहां एक सोने की ईंट देखी, जैसे यहाँ मिट्टी की है ना, तो वहां सोने की होगी। ध्यान में देखा तो ख्याल किया सोना ले जाते हैं। कैसे कैसे नाटक बनाए हैं बाबा कहते हैं। भारत तो नामी ग्रामी है और खंडों में इतने हीरे जवाहर नहीं होते। बाप कहते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके, रास्ता दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे बनो और ऐसे ऐसे चलो। चलो बच्चे, अब घर जाना है, बहुत खेल लिया, हाँ, अब चलो घर जाना है। आत्माएं पतित हैं, पावन होने बगैर तो घर जा नहीं सकती। अब घर जाने का समय है, लेकिन घर जो है वो बड़ा प्योर है, तो फिर पतित तो नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं उसके लिए फिर पावन तो बनना है।
पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही तो है, इसलिए सब यहाँ ही है, कोई वापस नहीं गया। वो कह देते हैं वो ज्योति ज्योत समा गया तो वो एनलाइटेंड हो गया बुद्ध, सब के सब यहीं मौजूद हैं। गुरु नानक जी की आत्मा भी यहीं मौजूद है, तो जीसस की आत्मा भी मौजूद है, तो मोहम्मद की आत्मा भी यहीं मौजूद है, तो इब्राहिम भी यहीं पे मौजूद है, सब यहीं पर है। बाबा कहते कोई घर वापस जा नहीं सकता, ज्योति ज्योत समा नहीं सकता। लॉ नहीं कहता वापस कोई जा नहीं सकता। बाप कहते बच्चे, माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी, दुख अनुभव कराएगी, फीलिंग में लाएगी, पास्ट का चिंतन कराएगी, दुखी करेगी, परेशान करेगी। बाबा सावधान करते बच्चे, माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी, बाप को याद करने नहीं देगी। माया से सावधान होना है, सामना करने की शक्ति यूज करनी है कि वो कहे ऐसा करो तो हम नहीं करेंगे वैसा। तो माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी, बाप को याद करने नहीं देगी, लेकिन फिर भी हमको करना है। वो हमको स्ट्रांग ही बनाती है एक्चुअली। वो नहीं आएगी तो फिर हमको पता भी नहीं चलेगा ना कमी कमजोरियों के बारे में। बाबा कहे तुमको खबरदार रहना है, इस पर ही तो युद्ध है सारा। हम सभी आत्माएं युद्ध के मैदान में हैं, सबका अपना अपना युद्ध अंदर चल रहा है। जो बाबा के बच्चे, तो युद्ध इसी का तो है, खबरदार रहना है। ये जो आंखें हैं ये बड़ा धोखा देती हैं। इन आंखों को अधिकार में रखना है, इन आंखों को मर्यादाओं में रखना है, ये धोखा देती है। ये उल्टी सीधी चीजें दिखवाती रहती है और फंसाती रहती है उसमें। अब सारी बॉडीज तो विनाश हो जाएंगी, आत्मा बिंदी है। अब ये आंखें जो हैं जाकर शरीरों को देखती हैं, उसका शरीर ऐसा है, इसका शरीर ऐसा है, तो हम सभी शरीरों को देख लेते हैं। शरीरों को देखकर फिर लगेगा कि ये मेरा ठीक नहीं, वो मेरा ठीक नहीं। तो बाबा कहते हैं ये जो आंखें हैं, फिर इसी को करते रहते, सारा संगम युग का समय बीत जाता, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, फिर धोखा खा जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आंखें बड़ा धोखा देती हैं। इन आंखों को अधिकार में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। देखा गया है भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है। अब बाबा को दिखाई देता होगा, क्योंकि पहनावे भी तो वैसे ही है आजकल तो ओपन है ना। पहले तो चलो विकारी हथियाला बांधते थे तो चलो शर्म करते थे किसी किसी के सामने नहीं जाने की, मुंह को ढकने की, है ना। अब तो खुले आम है, वहीं पर जो है वो शरीर का फादर इन लॉ मदर इन लॉ वहीं पर नाच रहे होते हैं, वहीं पे बहू भी नाच रही होती है, वहीं पे जो शरीर का बेटा है वो भी नाच रहा होता है, खुलेआम। नाचते भी हैं, उल्टी हरकतें भी करते हैं। तो पहनावे भी वैसे हो गए भाई बहनों के ना। बहनें वैसे ही कपड़ा पहनती हैं तो फिर भाइयों की दृष्टि खराब होती है, क्योंकि क्रिमिनल तो सभी बने हुए हैं। और फिर यहाँ तो बाबा के घर में अलग अलग परिवार के होते हैं, यहाँ तो बाबा बनाते हैं ना, ताकि हम सभी सोल्स जो हैं वो प्योर रहें। तो यहाँ तो और इस समय खतरा है कि भाई बहन की भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है, बाबा को दिखाई देता है। तो अब समझाया जाता है भाई 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 समझो, बॉडी तो धोखा दे जाएगी। चलो भाई बहन को देखकर अगर आकर्षित होते हैं तो धोखा खाएंगे ना, फिर बाद में रोएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वो भी छोड़ दो, अब बिंदी बिंदी शरीर देखो ही मत ना। तो बिंदी बिंदी ही तो मरती नहीं है, शरीर तो मर जाता है। तो आत्मा भाई भाई समझो।
ये तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई, परंतु समझते थोड़ी हैं। अंदर तो बॉम्ब्स बना कर रखे हुए मारने के लिए, उसको खत्म कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, ऐसे बोलेंगे भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई, सबसे ज्यादा अंदर दुश्मनी रखी हुई है, तरह तरह के बॉम्ब्स बना कर रखे हैं खत्म करने के लिए। ये तो सब यहाँ पर कहते हैं कि हम सब भाई भाई, परंतु समझते कुछ नहीं, समझते कुछ भी नहीं। जैसे मेढक है ना, ट्रा ट्रा करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। अभी तुम हर एक बात को यथार्थ, हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए। अभी हम सभी प्रभु जी से, इसके पहले हम भी नहीं समझते थे, लेकिन अभी भी हम नंबरवार प्रभु जी से हर बात को यथार्थ, उसका जो अर्थ है वो समझते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठकर समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशूक को याद करते थे। भक्ति मार्ग में भी हम सब आशिक थे, माशूक को याद करते थे। दुख में दुख होता था ना, तो झट से उनको याद करते थे, हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहां रावण राज्य ही नहीं होता। तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो परमात्मा की मत पर हमको चलना चाहिए ना। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। हमको रोज ये मुरली क्या है, ईश्वर की मत है। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर तुमको मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगमियों को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुग अजुन छोटा बच्चा है, इसलिए संगमयुग क्या है किसी को नहीं मालूम। लाखों वर्ष पड़े हैं ऐसा बोला हुआ है। बाबा कहते हैं ये है भक्ति का घोर अंधियारा, मन गढ़ंत कहानियां लिखी हुई हैं और कलयुग को कहा है कि छोटा, अब भी इस समय इतने पाप हो रहे हैं और इसको छोटा बच्चा कहा हुआ। लाखों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते हैं ये है भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान सोच रहा है, एनलाइटनमेंट है। ड्रामा अनुसार भक्ति की भी नोंद है, ये तो फिर भी होगी। अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की जरूरत नहीं रहती है। तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास। इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता है ना, तो माया एकदम हप ही कर लेती है। अगर हम प्रभु में निश्चय बुद्धि होकर नहीं चलते तो माया हमको अपने कब्जे में कर लेती है, एकदम गज को ग्राह हप कर लेता है। ऐसा कहते हैं कि हाथी को क्रोकोडाइल जो होता है ना ग्राह, वो हप कर लेता है, ऐसा बोलते हैं। मना ज्ञान मार्ग में जो महारथी हैं, अच्छे हैं, उनको भी माया खा जाती है, अपना बना लेती है। इसलिए आश्चर्यवत होकर सुनती, कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं और फिर भाग जाते हैं। पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया हार खिला देती है। अगर अलर्ट नहीं रहते फिर क्योंकि क्या होता है ना, कहते हैं हमको पता है, हमको पता है, फिर वो पढ़ते नहीं है, फिर वो योग नहीं लगाते। हमारा तो लगा ही हुआ है। और जबकि बाबा कहते आत्मा समझ कर करना है, तो उस चक्कर में जब वो थोड़े से अलबेले हो जाते हैं फिर धोखा खा लेते हैं। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती है। बाबा को लिखते हैं बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। हाँ, क्या कहते हैं, बाबा को लिखते हैं बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। अरे ये हमारी थोड़ी है। कभी कभी बाबा बोलते हैं ये हमारी है, लेकिन बाबा क्या कह रहे, ये हमारी थोड़ी है। रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं।
बाबा कहे रावण जो है वो अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उनका माया है ना। तो हम जब बाबा के रास्ते पर चलते हैं तो फिर माया विरोध करती है। तो हर विधि से बाबा बताते हैं। कभी कभी बाबा बोलते मैं ही बोलता हूँ जा और तंग कर, क्योंकि हमारे अंदर जो बुराइयां घुसी हुई है ना, उनको निकालना है बाहर। तो जब माया ऐसे रूप धारण करके आती है ना, तो जो अंदर होती है वो बाहर निकलती है। तो हमको पता चलता है अच्छा ये वाली कमी भी मेरे अंदर है, अच्छा इस कोने में ये वाली कमी भी मेरे अंदर है। फिर हम उससे मुक्त हो जाते हैं। अगर माया आए नहीं तो अंदर ही सब कुछ छुपा रह जाए, फिर तो हम कभी सुधरे ही ना। फिर एंड में जो पेपर आए उसमें सारा इमर्ज हो जाए और फिर फेल हो जाए। तो जो सोल्स कहती है ना माया को मत भेजो, फिर बाबा कहती है ये हमारी थोड़ी है। रावण जो है अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। शिव बाबा अपना कर रहे हैं और रावण जी अपना कर रहे हैं। ये परंपरा से चला आता है। रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन है रावण? देह का अभिमान। ये सबसे बड़ा दुश्मन है आत्मा का। आत्मा है, उसको आत्मा नहीं समझने देता है। बार बार बॉडी को देखना, बॉडी को ही समझना, दूसरों की भी बॉडीज को ही देखना, तो पाप करते हैं ना। ये रावण सिखाता है, देह अभिमान। ये आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए ही तो उनको जलाते हैं। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। सेलिब्रेशन तो जबरदस्त है वहां पर। बाहर से भी लोग आते हैं, फॉरेनर्स वगैरह, समझते कुछ नहीं। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, हमारा नाम है शिव शक्ति सेना। उन्होंने फिर क्या लिख दिया? राम राज्य में एक तो रामचंद्र जी को दिखा देते हैं, जबकि निराकार राम है, और शिव शक्ति सेना है ना, शक्तियां और पांडव हैं। तो फिर वहां पर लिख देते हैं बंदर सेना ली, राम ने बंदर सेना ली। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर में सब। यादगार में ऐसा बोलते हैं ना, तो बाबा कहे वास्तव में तुम जानते हो कि तुम बंदर मिसल थे। जब बाबा जब आते हैं तब हमको पता चलता है, नहीं तो हमको थोड़ी बंदरों जैसी हरकत ही तो करते थे हम, उछल कूद। ये क्या बंदरपना? देवता ऐसे उछलते कूदते थोड़ी हैं। हम दूसरी जगह पर आए हैं, हम परम धाम से इस सृष्टि पर आए हैं। ड्रामा हो रहा है यहाँ पे। एक तो हम इसको यूज कर रहे हैं, ऊपर से हम इस पर उछल कूद गंद सब बिखेर रहे हैं। तो एक मेहमान जब कोई मेहमान हमारे घर में आ जाए, सपोज करो ये जो हम दुनियावी ड्रामा कर रहे हैं, इस दुनियावी ड्रामा में जो दुनियावी घर बनाया हुआ है हम लोगों ने, अगर कोई उसमें मेहमान आए और तोड़ फोड़ करे और उल्टा सीधा करे तो हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करते ना। बस यही हाल है। हम ही आत्माएं यहाँ पर मेहमान हैं, यहाँ की चीजें लेती हैं और फिर यहाँ पे तोड़ फोड़ मचाती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, वाइब्रेशंस गंदे गंदे फैलाते हैं, फिर मिसयूज करते हैं चीजों को और दौड़ते हैं, भाग, सारा कष्ट देते हैं। कलयुग में हम धरती को कष्ट देते हैं। आवाज में आना, कुछ भी करना, हम सारा कष्ट देते। तो क्या है, बंदर क्या करता है? उछलता कूदता है। तो अब हम जानते हैं कि हम सब वास्तव में बंदर मिसल थे। जब शिव बाबा से, और अभी शिव बाबा से हम शक्ति ले रहे हैं। अब हम ये जो रावण पना है, जो बंदर पना है, इस पर जीत प्राप्त करते हैं। अब हमको वो वाला बंदर पना नहीं करना है जो हम पहले करते थे। पहले बाबा से मिलने के पहले जो भी कुछ हम करते थे वो बंदर पना था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बंदर पना है।
क्योंकि ये बंदर में सबसे ज्यादा है, और अब तो इंसान उससे भी आगे निकल गया। तो तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे, अभी हम शिव बाबा से शक्ति ले रहे हैं, रावण पर जीत पानी है। बाप भी आकर राजयोग सिखलाते हैं, इस पर कथाएं भी अनेक बनाती हैं, अमर कथा भी कहते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते हैं। वो जैसे दिखा देते ना, शंकर जी ने पार्वती जी को, एक ही पार्वती को कथा सुनाई। अभी बाबा हमको अमर कथा सुनाते, ये हमारी मुरली ही अमर कथा है। यही सत्यनारायण की कथा है और यही तीजरी की कथा है। ये हमको नर से नारायण भी बनाती है, ये हमको अमर लोक यानी कि सतयुग का वर्षा भी दिलाती है, और यही कथा जो है हमारा तीसरा नेत्र भी खोलती है। वो दुनिया में जो अमर कथा है, दुनिया में जो तीजरी की कथा है, दुनिया में जो सत्यनारायण, सारी झूठी है। 63 जन्मों में कितने जन्म हम लोगों ने वो वाली कथा भी सुनी होगी, जब भी बनी होगी। कोई बना नारायण, कोई नहीं बना नारायण। तीसरा नेत्र भी पूरी तरह अच्छी तरह बंद हो गया, और मृत्यु लोक में अकाले मृत्यु मिल गया, तो अमर तो बने नहीं। वहां है कि 150 वर्ष बॉडी में रहेंगे ही रहेंगे, फिर 150 वर्ष के बाद अपनी इच्छा से छोड़कर दूसरा बॉडी लेंगे, अच्छी वाली बॉडी, सुंदर बॉडीज मिलती है ना। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते। कहते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। शिव शंकर का चित्र भी रख देते हैं, शिव और शंकर को मिला देते हैं, दोनों को मिला दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान होते गए, सतो प्रधान से सतो होते हैं तो 2 कला कम हो जाती है। त्रेता युग में, त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग थोड़ी कहते हैं, वो सेमी स्वर्ग कहलाता है। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने, सचखंड का वासी बनाने के लिए, 111 का वासी बनाने के लिए भगवान जी आते हैं। उसके लिए 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुणों से संपन्न करना पड़ता है, मर्यादाओं में चलना पड़ता है, संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ता है। बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। ब्राह्मण कुल बाबा स्थापन करते, फिर ब्राह्मण पढ़ते हैं, उसमें से जो पास हो जाते हैं फुल पास, वो सूर्यवंशी बनते हैं, जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। दोनों कुल जो है वो स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है। तुम सब क्षत्रिय हो ना, जो माया पर जीत पाए। इस समय क्षत्रिय हैं, गुप्त युद्ध चल रहा है माया से, फिर जीत पाकर फिर आत्मा सूर्यवंशी बनती है। बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है, तीर कमान। तुम सब क्षत्रिय हो ना, जो माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है। जिसको कम मार्क्स मिलते हैं वो चंद्रवंशी कहलाता है। इसलिए राम को बाण आदि दे दिए हैं। हिंसा तो त्रेता में भी होती नहीं। अगर हम देखें तो हिंसा जो होती है वो तो त्रेता में भी नहीं होती। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा, परंतु ये क्षत्रियपन की निशानी देती है। तो मनुष्य बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ये हथियार आदि होते नहीं है, शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है ना, वो हद के बाप का नहीं हो सकता। जैसे शिव बाबा सबसे प्यार करते हैं, शरीर का बाप नहीं कर सकता ऐसा प्यार।
21 जन्म के लिए बच्चों को सुखदायी बना देते। 2500 वर्ष और एक जन्म अभी संगम का जो प्रभु जी के साथ है वो तो सुखी ही सुखी है। तो 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदायी बना देते हैं। तो लवली बाप ठहरा ना, कितना लवली है बाप जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। सुख का बरसा मिल जाता है, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी ये बुद्धि में हमको रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए कितना सहज है। सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है, फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। बाबा कह रहे हैं सिर्फ मुरली ही तो पढ़कर सुनानी है, फिर भी जो गीता पाठशाला वगैरह खोलते हैं ना, वो कहेंगे हमको ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी बगैर धारणा नहीं होती, ऐसा बोलते हैं। बाबा कहे अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, आप सिर्फ अल्फ को याद करो तो बुद्धि सारी काम करनी शुरू कर देगी। ये ज्ञान तो ये ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते। बाबा तो वंडर खाते कि भूल कैसे जाते। तो बाप को वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, स्नेह से, अदब से, पूरे रिगार्ड से पूरे स्नेह से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते। और उनके एक एक बोल के लिए, एक एक रतन के लिए, एक एक शिक्षा के लिए, समझाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से आशीर्वाद व कृपा हमको नहीं मांगनी है। बाप टीचर गुरु को याद करके अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है, मांगना नहीं है बाबा से कुछ भी। शिव बाबा को बाप के रूप में, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में, है ना, गुरु को याद कर, बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर हमको आप पे ही कृपा करनी है। हमको माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, इनको अपने अधिकार में रखना है। सदा आंखें हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। इस पर अधिकार होना चाहिए कि ये देखना है और ये नहीं देखना है तो नहीं देखना है। आत्मा को ही देखना है, शरीर को नहीं देखना। विशेषताओं को ही देखना है, ओरिजिनल विशेषताएं, बुराइयों को नहीं देखना है। शांति धाम को देखना है, सुख धाम को देखना है, बाबा को देखना है। आंखें बहुत धोखा देती हैं, उससे फिर मेरा नुकसान होता है, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो जितनी भी आंख, कान, मुख जो भी हैं हमारे पास कर्म इंद्रियां, इनको अपने अधिकार में रखना है। ये हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। हमारी इजाजत, आत्मा की इजाजत के बिना ये कोई भी चीज ना देखे। फालतू बेकार की बातें, झरमुई झगमुई की बातें, ये हमारा बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए जितना हो सके शांत रहना है, मुख में मुहर्रा डाल देना है। कभी भी हमको उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, न खुद अशांत होना है, न दूसरी सोच को अशांत करना है। न खुद अशांत होना है, बाबा कहे, और न किसी को अशांत करना है। मुंह में क्या करना है? मुहर्रा डाल देना। किसका? शांति का।
सतगुरु जी का आज का वरदान। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। अब हमारी सूली जितनी फांसी की सजा है, जितने हमने पाप कर रखे ना, ड्रामा के अनुसार फांसी की सजा मिलेगी। तो बाप की मदद से ये जो सूली है ना, सूली बनकर हमारे ऊपर पापों का खाता खड़ा है, उसको कांटा बना देना। तो जो बनाते हैं वो निश्चिंत रहते हैं और ट्रस्टी बन जाते हैं। पिछला हिसाब जो है ना हमारा, जो भी हमने बना रखा है, सूली है, सूली बहुत बड़ा, लेकिन बाबा की जब मदद मिलती है तो वो छोटा सा कांटा बन जाता है। परिस्थितियां बाबा कहते आनी जरूर है, वो तो बनाई है तो आएंगी जरूर। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही तो चुकतू होना है। हमको सब कुछ यहाँ पर ही तो चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है। बाबा जब मदद हमारी करते हैं ना, तो सूली को कांटा बना देते हैं, बड़ी बात को छोटा बना देते हैं। बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है ना। इसी निश्चय के आधार से संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। इसी के आधार से फिर हम सदा निश्चिंत रहेंगे और ट्रस्टी बनकर मेरे को तेरे में बदली करके हल्के हो जाओ, तो सारे बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाए। तो पिछला हिसाब जो हमारा है वो सूली की तरह है, बहुत बड़ा है, फांसी की तरह है, लेकिन भगवान की मदद उसको कांटा बना देती है। परिस्थितियां हमने बनाई हैं, आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकत होना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप जो साथ है, इसी विश्वास के साथ, इसी निश्चय के आधार से हमको सदा निश्चिंत रहना है और फिर ट्रस्टी बनकर क्या करना है, मेरे को तेरे में बदली करके हल्के हो जाना है। तो सारे बोझ जो है वो एक सेकंड में समाप्त हो जाए। सारे बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाए। हमको निश्चिंत रहना है, हमको बाबा में पूरा निश्चय रखना है, हमको ट्रस्टी बनना है। जो मेरा 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 है वो सारा प्रभु को समर्पित करके तेरा कर देना है और फिर हल्के हो जाना है। तो सारे बोझ जो है अब क्या, ट्रस्टी बनकर आप ट्रस्टी बन जाओ। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु की अमानत है। तो मेरे को तेरे में बदली कर बाबा कहते तुम हल्के हो जाओ, तो सारे बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाए। जब मेरा तेरा कर दिया और खुद ट्रस्टी बनकर श्रीमद् प्रमाण सब कुछ किया, तो वो गए ना हल्के। करावन हार करा रहे हैं, करावन हार के सब बच्चे हैं। हमारा फिर कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा, सारे बोझ भी फिर हमारे एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, शुभ भावना के स्टॉक के द्वारा, शुभ भावना का ढेर सारा स्टॉक बाबा कहते जमा करो। तो शुभ भावना के स्टॉक के द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दो। शुभ भावना के स्टॉक के द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। जो भी नकारात्मक है उसको सकारात्मक में परिवर्तन कर दो। कैसे? हम जब शुभ भावना का स्टॉक पूरा जमा कर देंगे, तो फिर सोल्स जो है ना, या वायुमंडल जो है, जो भी नेगेटिव होगा, शुभ भावना के स्टॉक के द्वारा
नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर देना। जितना भी नेगेटिव है, जितना भी नकारात्मक है, अब हमको वो नकारात्मक नहीं सोचना है, शुभ भावना रखनी है और उसको सकारात्मक में, पॉजिटिव में चेंज कर देना, पॉजिटिव कर देना सब कुछ। शुभ भावना लेकिन हमारे अंदर होना चाहिए। अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। मीठे मीठे परमात्मा का मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, शिक्षाओं पर चलने वाली आत्मा है, इनको कर्म में हमको फॉलो करना है, मीठे बाबा ने बोला है। जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सभी सोल्स का धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग और कलयुग की सारी सोल्स का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, जो भी अविनाशी खजाने मिले हैं प्रभु जी से उसका धन्यवाद, ज्ञान मुरली का धन्यवाद, अनमोल संगम युग का धन्यवाद, बाप सर्व संबंधी से मिले हैं उसका धन्यवाद, सारे खजानों का धन्यवाद। अविनाशी खजानों से बाबा ने भरपूर किया है, तो एक एक खजाने के लिए धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। फिर ये जो मेहमान नवाजी हम लेते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में, सृष्टि रूपी ड्रामा में हमको जो कुछ भी मिल रहा है सब मेहमान नवाजी है इस सृष्टि की, उसका धन्यवाद। तो बाबा की सब चीज़ों का नहीं तो ऋण है हमारे ऊपर ना, जो भी गलतियां भी करी हैं और ऐसे भी हम यूज़ करते तो थोड़ा थैंक यू तो बोलते, हमको बोलना चाहिए ना, मेहमान है यहाँ पर। तो सारे करोड़ों की आबादी जो है जो नहीं बोलती है उन सभी सोल्स की तरफ से भी कि हम सभी को इतनी पालना मिल रही है, मेहमान नवाजी मिल रही है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो भूल चूक की है, इसको गंदा बनाए, उसके लिए माफ़ी। अभी श्रीमत पर चलकर फिर से हम शांत रहकर, पवित्र रहकर इसको खूबसूरत बनाएंगे जरूर। अपनी दुआओं के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।